आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th का क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इस चैप्टर के विषय में देखने जा रहे हैं कि ये चैप्टर क्या कहता है और क्या किस तरह के इसके अंदर सवाल आते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर के बारे में कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब क्या होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपके पास एक जो है समीकरण दे रखा होगा जिसमें टू वेरिएबल होंगे दो, जैसे कि आपके पास एक इक्वेशन रखिए 2x + 3y और यहाँ कुछ भी हो सकता है 10, 15, 20, 25 कुछ भी हो सकता है, तो मैंने 20 मान लिया एक तरह से। तो ये एक आपके पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है आपके पास, एक लीनियर इक्वेशन है और टू वेरिएबल्स में एक वेरिएबल्स ये है, एक ही वेरिएबल्स ये है। ठीक है, इसी प्रकार से कोई और भी हो सकती है 3x + 5y = 30, ये हो गया। तो ये भी एक वेरिएबल्स होगी, ये भी, तो ये और एक ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें पेयर बोला, तो पेयर का मतलब क्या है, ये दो। तो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ जब लिखा जाएगा तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगा इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, टू वेरिएबल्स है, एक x और एक y है। ऐसी कोई भी जो है एग्जांपल ले सकते हैं, x + y = 5, 2x + 7y, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 30, 35 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक एग्जांपल है। ठीक है, और देखो इसमें क्या बोला है कि ये जो आपके पास इक्वेशन दे रखी है, ये एक जो है ग्राफ बना सकती है। वो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, सीधी लाइन भी हो सकती है, या फिर ऐसे कर्व में भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी जा सकता है सीधा। तो किसी भी प्रकार का इक्वेशन हो सकता है, किसी प्रकार का भी ग्राफ बना सकते हैं। एक इसका ग्राफ बनेगा और एक इसका ग्राफ बनेगा। तो जब इन दोनों का ग्राफ बनता है तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। जैसे कि आपको इसमें दे रखा है, इसमें दो लाइन है, एक ये लाइन है, एक ही लाइन है, यानी कि एक इक्वेशन की ये लाइन होगी, एक इक्वेशन की ये लाइन होगी। तो ये किसी पॉइंट पर आप क्या करते हैं, प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार से टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल, यानी कि दोनों जो लाइन क्या होगी, या तो इनका जो ग्राफ बनेगा ऐसे बन सकता है, बिल्कुल सीधा सीधा, एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल होगी। पैरेलल क्या होता है, पैरेलल ऐसी लाइन होती है जो ऐसे बिल्कुल आमने सामने निकल रही होती है। जैसे कि अभी देखो सभी लाइन देख रहे हैं कि ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लाइन पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, पैरेलल लाइन है। यानी कि ये लाइनें आपको कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। इन लाइनों को जो है पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो ये क्या है, या तो जो इनके जो ग्राफ बनेंगे कैसे बनेंगे कि एकदम बिल्कुल सीधे सीधे बनेंगे, यानी कि दोनों बिल्कुल रेखा कैसी, पैरेलल बनेगी, समांतर रेखा बनेगी। या फिर द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, यानी कि दोनों लाइन क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी। जैसे इसमें बता रखा है डायग्राम, इसमें एग्जाम्पल में पिक्चर में बना हुआ है कि या तो क्या होगी, एक ऐसे होगी और एक इससे लंबी होगी, या हो सकता है कि इसके बराबर ही हो। ठीक है, तो तीन प्रकार के जो है कंडीशन बनती है। एक तो क्या होगा, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या फिर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी कि वे समांतर होती है, या दोनों रेखा कैसी होती है, संपाती। संपाती बोले तो कोइंसिडेंट होती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होती है। जैसे कि आपको बोला कि डायग्राम दे इंटरसेक्ट, पहले डायग्राम में क्या होता है, इंटरसेक्ट हो रहा है, दे आर पैरेलल, यानी कि दोनों बराबर में है, समांतर जा रही है, दे आर कोइंसिडेंट, यानी कि एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन बोला हुआ है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी क्या करा, 18 रुपये में उसी तरह की 2 पेंसिल और रबड़ खरीदी। अब बोला इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफ तथा ग्राफीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। देखो ग्राफीय कैसा होता है, जैसे अभी ये है क्या, ये एक तरह से ग्राफ है। जैसे आप बनाओगे तो ग्राफ इस प्रकार से बनता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो एक रेखा ऐसे जा रही होती है, यहाँ से ये वाई लाइन, ये जो है वाई वाली लाइन होती है, ये एक्स वाली लाइन होती है, यहाँ पे ऐसी लाइनें बन रखी होती है। ठीक है, फिर हम जो है ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे जा रहा होता है कोई ग्राफ, या फिर ऐसे जा रहा होता है, या फिर ऐसे जा रहा होता है, मतलब किसी प्रकार से जा रहा होता है, काट रहा होता है एक दूसरे को। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये है, आपको ग्राफ क्या है बनाने हैं। एक मिनट रुकिए, तो सवाल की तरफ देखते हैं हम। रोमिला एक स्टेशनरी दुकान पर जाती है, तो मैं क्या करता हूँ कि पेंसिल को जो है, पेंसिल को मैं क्या करता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। लेट पेंसिल, माना पेंसिल है ना, क्या पेंसिल को मान लिया एक्स और रबर को हमने मान लिया
वाई, ठीक है। अब उसने 2 पेंसिल ली थी तो 2 पेंसिल का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 3 रबड़ लेते तो 3x 3y हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों मिलाकर कितने रुपए के हैं, दोनों मिलाकर 9 रुपये के हैं। तो क्या कैसी इक्वेशन बनेगी, 2x प्लस 3y बराबर में 9, यानी कि 2 रबड़ 2 पेंसिल और 1 रबड़ 9 रुपये में खरीदा। अब उसकी एक फ्रेंड आती है, तो ये तो किसने खरीदा, रोमिला का है ये तो, ठीक है। अब बोलता कि उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदे। तो 4 पेंसिल और 6 रबड़ का जो उसकी फ्रेंड है उसका कैसे बनेगा, देखो पेंसिल है कितनी x है, तो 4 पेंसिल का बनेगा 4x और 6 रबड़ का बनेगा 6y। इसने कितनी खरीदी थी, इसने खरीदी थी 18 रुपये की, ठीक है। तो ये रोमिला की फ्रेंड हो गई। अब उसने बोला कि इस स्थिति को आपको बीजगणित में दिखाना, तो ये जो आपने दिखाया है ये क्या है, बीजगणित ही है, ठीक है। यानी कि ये जो बताया गया है किसमें, रिप्रेजेंट सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली, तो ये क्या है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गई, ठीक है, ये एल्जेब्रिक हो गई। अब आपको उसको ग्राफिकली दिखाना है, कैसे दिखाना है, ग्राफिकली। तो ग्राफिकली दिखाने के लिए क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं हम, देखो हमने बनाया है एक बॉक्स, ठीक है। अब ये मैं आपको जो है ग्राफिकली करने का दिखा रहा हूँ कि किस तरह से दिखाते हैं। एक में मान लिया हमने x और एक में मान लिया हमने y। तो पहली इक्वेशन के लिए 2x, ये 2x प्लस 3y बराबर 9 की इक्वेशन के लिए यह टेबल बनाएंगे। तो मैंने क्या करा, मैं ऐसा करता हूँ कि x की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, मैंने ज़रूरी नहीं है कि आप x की वैल्यू मानो, y की वैल्यू भी मान सकते हो। मैंने x की मान ली 0, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मानो, 1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 0 मान सकते हो, माइनस का 1 मान सकते हो, माइनस का 2 मान सकते हो, 10 20 30 जो भी आप मान सकते हो उससे मान सकते हैं। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने x की वैल्यू में क्या 0 कर लिया, ठीक है। तो मैंने px बराबर क्या करा, 0 माना, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में पहली इक्वेशन है यानी कि ये वाली इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 2 यहाँ 0 रखा, यहाँ रखा 3y और यहाँ रखा मैंने 9। अब क्या करता हूँ, जब मैं 2 की इंटू 0 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। और इसकी जब ये 3y हो गया बराबर 9, तो अब क्या होगा, 0 तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास बचेगा 3y इक्वल 9। तो y की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 9 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि ABCD के साथ जो संख्या होती है वो सामने वाली संख्या की नीचे जाती है। तो 3 3 क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये हो गया आपके पास y बराबर 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने x की वैल्यू मान लिया 1, ठीक है। तो मैं अब 1 मान के करता हूँ, तो px बराबर मैंने ले लिया कितना 1, px मैंने लिया, px बराबर मैंने ले लिया 1, ठीक है। तो 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू में 9। ये क्या है, ये इक्वेशन है। इक्वेशन में यहाँ पे 2x लिखा होता है, यहाँ पर 2x लिखा था, तो 2x में मैंने x की बदली 1 लिखा है, ठीक है। तो क्या होगा 2, इसकी जब मैं इससे इंटू करूँगा तो 2 1 2, यह रहेगा 3y और यह रहेगा 9। इसको मैं इधर लेके गया तो 3y, इसको मैंने माइनस करा, 9 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो 7/3। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ इससे, तो 3 2 6 और 2 से तो 1 बचा, तो 1 के साथ में फिर मैंने पॉइंट लगाया, क्योंकि कोई नंबर नहीं है तो मैं पॉइंट लगाया, फिर 0 करेगा 1 के साथ, तो कितना 10 हो गया। 10 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ 3 आएगा, 1 फिर दोबारा करता हूँ तो दोबारा ही 3 आएगा, तो 2.33 आ गया, 2.33। अब इसको मुझे क्या करना है, एक ग्राफ में दिखाना है। किस सिचुएशन में दिखाना है, ग्राफ में। तो मैं ग्राफ में बनाता हूँ, देखो मैंने क्या करा, ग्राफ बनाता हूँ, उसके लिए मैंने एक सीधी लाइन ली, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। तो लाइन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करता हूँ, ये सीधी लाइन हो गई, ठीक है। एक लाइन में ऐसे काटता हूँ, ठीक। अब ये तो हो गया मेरे पास y, ये हो गया मेरे पास x। अब देखो y की कितने, y की बोला 3 तक, सबसे बड़ा 3 है तो 3 तक लाइन देता हूँ। अभी देखो प्लस वाले हैं, देखो y में ये ऊपर जो है प्लस वाला होता है और नीचे कैसा होता है, नीचे होता है माइनस वाला। ये भी y होता है, ये माइनस का होता है। ये x का लेफ्ट हैंड साइड जो है माइनस के होते हैं, राइट हैंड साइड x प्लस के होते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूँ, मैंने क्या करा, 3 तक है तो मैंने 3 तक लाइन, तो ये 0 हो गया आपके पास, ये क्या 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर कितना है
x कितना है, x है 1 तक, तो मैं 2 3 खींच लेता हूँ, 1 2 ये 3, मर्जी आप कितना भी खींच सकते हो वैसे तो, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है डिस्टेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको जो है ग्राफ पे सेट करता हूँ। देखो ये कितना है 0, x का तो 0 और y का 3, तो y का 3 कौन सा, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने 0 3, हमेशा जब कभी इसको लिखते हैं तो उसको, ये क्या हो गया, जीरो 3, तो ये तो 0 हो गया। और हमेशा जब इसको करते हैं तो एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ अब ये कितना है 0 3 आया था आपके पास, तो मैंने लिखा 0 और 3 लिखा इसको। ठीक है, अब ये है ये x 1 और 2.3, तो x का तो 1 हो गया, x का 1 ये हो गया, और y का 2.3, तो y का 2 तो ये हो गया। अब 0.3 देखो इस लाइन में 10 होते हैं, 10 गैप होते हैं, तो 10 गैप में मैंने इसको 3 में देख लिया, 1 2 3, तो यहाँ कहीं भी आपका 3 आएगा, तो ये जो आपका जो कितना आएगा, ये आपका आएगा 1 2.33, तो ये हो जाएगा आपका। तो ये तो जो आपके पास ये इक्वेशन है, ये तो कौन सी है आपके पास, इतना यानी यहाँ तक। ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन है, ये इसकी 3x + 3y, सॉरी 2x + 3y का। ठीक है, अब आपके पास जो है दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है ये। अब इस इक्वेशन के लिए जो है आपको इस प्रकार का डब्बा बनाना, सॉल्व करना है। तो मैंने बनाया एक डब्बा और बनाया, यहाँ बना देता हूँ। ये मैंने x लिया, ये मैंने y लिया। तब वो बोल रहा है कि इक्वेशन आपके पास क्या है, इक्वेशन आपको दे रखी है 4x + 6y = 18, 6y = 18। अब x की बदली आप कितना कुछ भी मान सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी जो आपका मन करे। तो मैंने यहाँ कर दिया 0 मान लिया। ठीक है, और x का अगली बार मैं मान लूँगा कितना, 1। ठीक है, तो मैं अब px = मैंने करा 0 करा, तो मैं रखता हूँ अब यहाँ पर 4 × 0 + 6y = 18, तो ये तो हो जाएगा 0, ये 6y = 18 हो गया। तो y की जो वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी, 18 ये है। तो ABCD की जो संख्या की सामने वाली संख्या नीचे जाती है, तो 18/6, 6 3 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब दूसरा करते हैं, 4x लिया, px = आपने लिया कितना, 1, 4 × 1 + 6y = 18, तो आपके पास 4, ये 6y = 18, तो 4 में से 18 जाएंगे कितना बचेगा, सॉरी 18 में से 4 जाएंगे 14 बचेगा, 6y / 18 - 4 कितना हो गया, 14, और y की वैल्यू कितनी रहेगी, 14/6, यानी इसको मैंने काटा, 2 7 जा 2 3 जा, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो वही 2.33 आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको करता हूँ, अब मैं इसको जो है यहाँ पे आया 2.33, अब मैं इसी को जो है लाइन पर बिछाता हूँ। जब मैं लाइन पर इसको रखूँगा, ठीक है, ग्राफ में भी जब इसको शो करूँगा तो यही पॉइंट आएंगे। ठीक है, यही वाले पॉइंट आएंगे सेम। तो क्या करेंगे, तो इस एक की इक्वेशन लिख देंगे हम, कौन सी, एक मैं इक्वेशन लिखूँगा जो पहली वाली इक्वेशन थी, कितनी थी वो, 2x + 3y = 9, और दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है 4x + 6y = 18। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन आई है, और दोनों इक्वेशन के पॉइंट क्या है, बिल्कुल सेम है। जब पॉइंट सेम है तो इसका मतलब कि ये रेखा एक दूसरे को बिल्कुल क्या होगी, ऊपर आएगी। ठीक है, तो ऊपर आने का मतलब क्या होता है, ऊपर आने का मैंने आपको बताया था कि जब लाइन एक दूसरे को ऊपर होती है तो बोलते हैं कोइंसिडेंट, क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट, यानी कि संपाती रेखा बोलते हैं। तो ये रेखा कैसी है, संपाती रेखा है। ठीक है, और बस यही है, क्योंकि इसमें सवाल में दोनों पॉइंट एक जैसे आ रहे हैं, तो मैंने ये क्या बनाया, ये रेखा बनाई हमने। ठीक है,
उससे दिखा के जो है एक्स और वाई लिख दिए। पहले हम अपना 0.003 आया था 1, फिर 2.33। ठीक है, तो ये आपका सवाल हो गया। ये एग्जाम्पल था आपका। अब इसी प्रकार से ये सवाल है, इसमें बोला गया कि दो रेल पटरियाँ, समीकरण एक दे रखा है x + 2y - 4 और एक दे रखा है 2x + 4y - 12। इंग्लिश में यही है, तो इंग्लिश में बिल्कुल सेम समीकरण लिखा हुआ है। तो आइए इस समीकरण को करते हैं। तो पहला समीकरण रखा है x + 2y - 4, एक इक्वेशन दे रखी है। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है 2x + 4y - 12। ठीक है, तो इसको कर लेते पहले x + 2y, ये 4 उठ के इधर चले आएगा तो हो जाएगा प्लस का 4। ऐसी प्रकार से इसके अंदर कर लेंगे 2x + 4y बराबर में ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा प्लस का। देखो ये 2 है, ये 4 है, ये बाहर 12 है, ये दोनों किससे डिवाइड होते हैं 2 से। तो मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, इस वाले इक्वेशन को 2 से डिवाइड करता हूँ। इसको जब 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगी 2/2 मैंने काटा, ये काटा है, ये काटा, तो ये तो जाएगा x, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये 2 6 ज़ा, तो आपके पास आ गया x + 2y बराबर 6। अब इन इक्वेशन को करते हैं। मैं वापस लिखता हूँ यहाँ पे, वही डब्बा बनाया, यहाँ लिखा है x, यहाँ लिखा y। अब आप सोचोगे मैं सिर्फ 2 ही डब्बा बनाना है, 2 ही बनाने होते हैं। 2 नहीं बना सकते, आपकी मर्जी है कितने बनाएं, लेकिन कम से कम 2 बनानी चाहिए। तो मैंने लिखा पहले 0 फिर 1। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, कोशिश ये करा करो कि जो है कि ऐसा नंबर लिया जाए कि पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, तो मैं कहता हूँ px बराबर में 0, यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ। पहली इक्वेशन के लिए करता हूँ मैं x + 2y बराबर में 4। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा x के लिए 0 लिखा, यहाँ लिखा 2y, तो मुझे निकालना है ये 2y और ये 4 रखा, तो y = मैं 4/2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से px अब 1 रखता हूँ, 1 रखा तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन आपकी थी x + 2y, तो 1 + 2y बराबर में 4। जब मैं इसको लेकर जाऊँगा तो क्या आएगा 2y, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3 बचा, 3/2, 2 से इसको काटो 2 1 ज़ा 2.5 आएगा इसका आंसर, ये आ गया। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन के लिए करता हूँ। दूसरी इक्वेशन क्या याद रखे मेरे पास x + 2y बराबर में 6। तो दूसरी इक्वेशन के लिए करता हूँ मैं, दूसरी इक्वेशन यहीं लिख देता हूँ। इक्वेशन रखा है x + 2y बराबर में 6। ठीक है, वही डब्बा बनाया, एक तरफ लिखा x, एक तरफ लिखा y। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा हर बार ही ऊपर x लिखो, ऊपर y भी ले सकते हो। तो मैंने क्या करा, अब क्या करा, मैंने लिखा यहाँ पे वही 0 1 से स्टार्ट करा, ये 0 ये 1। ठीक है, तो px बराबर में लिखा कितना 0 रखा, तो ये तो हो जाएगा फिर 0 + 2y बराबर में 6। तो y की वैल्यू कितनी रहेगी 6 के साथ अपॉन में 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से px बराबर मैंने 1 रखा, तो क्या लिखूँगा 1 + 2y अपॉन में 6, तो y की वैल्यू कितना है 6 - 1 अपॉन में 2, तो y = में जाएगा 5/2। 5/2 का मतलब 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यानी कि 2.5, तो ये 2.5 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या दिखाना है आपको, ग्राफ के अंदर दिखाना है। तो ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, देखो पहले मैं क्या बनाता हूँ, एक ग्राफ बनाता हूँ। ये लाइन खींचता हूँ, बिल्कुल सीधी लाइन खींचता हूँ, सीधी लाइन, ये सीधी लाइन, एक लाइन यहाँ से डालता हूँ बिल्कुल सीधी। ये हमारे क्या y वाले पॉइंट है, ये हमारे x है, ये हमारे y है, ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, ये भी माइनस का है, ये प्लस का है। ठीक है, अब ये गैप बनाया बराबर, ये बराबर गैप बन के नीचे भी बना लेते हैं। नीचे वैसे तभी बनाना होता है
जब हमारे पास माइनस का रखे होते हैं। अब देखो पहले इक्वेशन रखता हूँ मैं। पहली इक्वेशन क्या है, x का 0 y का 2। तो x का तो 0 0 सबके लिए यही होता है, ठीक है। तो x का 0 ही हो गया, y का 2, ये 2 ही हो गया यहाँ पर, तो ये 0 2 आ गया, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, x का 1 y का 1.5। तो x का 1 y का 1.5, तो 1.5 जो बीच में होगा तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, कट्टस कट्टस, तो ये यहाँ पर आएगा। तो क्या आएगा, 1 और 1.5। मैंने आपको क्या बताया था कि पहले x वाला आता है, उसके बाद y वाला आता है। अब मैंने क्या करा, इसको इस लाइन से मिला दूंगा मैं। ये मैंने इसको इससे मिला दिया, और मिलाते हुए नीचे से लेके जाना है, ऐसे इसको काटते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन, इस पे जो है इक्वेशन का नाम लिख दो इस लाइन पर। इक्वेशन क्या थी तुम्हारी, इक्वेशन थी 2x x प्लस 2y माइनस 4, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर में 0। ये आपकी क्या थी, इक्वेशन थी। अब दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन में क्या बोला है कि x की वैल्यू 0 रखना है। तो x की वैल्यू मैंने रखा 0, y की वैल्यू रखना है मैंने 3। तो y कितना मेरा 1 2 3, तो y हमारे पास ये आ जाएगा, ये कितना रहेगा 0 और 3। दूसरा क्या है 1 और 2.5, x का 1 है और y का 2.5 है, तो ये 2 है, ये 0.5 इधर एक कट्टस करके इधर कहीं आएगा। x का 1 है और y का 2.5 है, तो x का तो 1 ही हो गया, y का 2.5 ही हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिला देता हूँ, ये आ गया। तो इसका इस इक्वेशन, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, 1 और 2.5 है, 2.5 हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या करो, आप इस पॉइंट को इससे मिला दो, ये आपने क्या कर दिया, मिला दिया इसके साथ, ये कर दिया, मिला दिया, ठीक है। और ये इसको काटते जाएंगे नीचे, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन का नाम लिख देंगे। इस इक्वेशन का नाम क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12, 2x माइनस 4y इक्वल में, सॉरी माइनस का 12 था ना, एक मिनट, माइनस का 12 बराबर में 0। ये इक्वेशन थी आपके पास, ठीक है। तो अभी देखो, अब आप क्या कर रहे हैं, आप नहीं देख रहे हो कि ये वाली लाइन इधर से आ रही है और ये लाइन इधर से आ रही है। तो इन दोनों, ये दोनों लाइनें क्या रही है, एक दूसरे पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, ठीक है, काट रही है। तो कई बार होता है सवालों में जो है, इसका जो है, ये जैसा ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल का जो है एरिया भी पूछ लिया जाता है। तो एरिया पूछ लिया जाता है, तो देखो उसमें क्या है, इस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इस ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये तो बेस हो जाएगा आपके पास, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, और ये फिर तुम्हारी हाइट हो जाती है। तो फिलहाल तो अभी सवाल में इतना ही है, उसके बाद हम आगे सवाल आता है तो हम उसको करेंगे इस ऐसे ही। अब देखो आपका ये एग्जाम्पल नंबर कितना था, एग्जाम्पल नंबर आपका 3 था, ठीक है। अभी 3 हो गया एग्जाम्पल। अब ये और एग्जाम्पल रखा है, कैसे क्वेश्चन कर रखिए, देखो इधर रखिए, बस इधर रखिए, y बराबर में 1/2x दे रखा है। तो इसको सॉल्व करा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये 2y हो जाएगा, क्रॉस इंटू करेंगे ना, क्योंकि क्रॉस इंटू करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, x बच जाएगा। तो इसको x को इस x को इधर ले लो या फिर y को इधर ले आओ। तो क्या करा इन्होंने, क्या करा हुआ कि y बराबर में x माइनस 2y करा हुआ है, तो 0, तो यही वाला इक्वेशन लिखिए ये, ठीक है। इसी प्रकार से 3x प्लस 4y बराबर में 20, ये इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन को भी आप इसी प्रकार से जो है डब्बे में बना सकते हैं। पहले मैंने क्या करा, पहले वही डब्बा बनाया, यहाँ लिखा मैंने x, यहाँ लिखा मैंने y, 0 और 1 से चालू करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप और भी बढ़ा सकते हो, मन की मर्जी हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये इक्वेशन बना रहा हूँ मैं किसके लिए, x माइनस 2y बराबर में 0 के लिए बना रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, पी एक्स बराबर में लिखा मैंने कितना 0, तो x की वैल्यू लिखा मैंने 0 माइनस 2y बराबर में 0। अब क्या हो जाएगा, ये 0 ख़त्म, माइनस 2y बचा है, ये 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करता हूँ दोबारा, पी एक्स बराबर में कितना लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ। तो यहाँ पे लिखा मैंने 1 माइनस 2y
बराबर में 0, तो ये एक इधर गया तो माइनस हो जाएगा, -2y बराबर में -1, तो ये कट गया। तो y बराबर कितना आएगा 1/2, यानी कि कितना 0.5 आ जाएगा। तो ये हो गया 0.5। अब 2 है तो 2 का कैसे करते हैं, तो px बराबर में कितना लिया 2 लिया, 2 लिया। तो मैंने क्या करा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ मैंने 2y लिखा और यहाँ पर मैंने लिखा 0, ये इधर गया तो ये इधर आएगा, तो -2y बराबर -2, माइनस से माइनस कट गया तो कितना बचा 2y। तो y की वैल्यू कितनी है 2/2, यानी कि 1 आ जाएगी। तो y कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन के लिए करते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास रखी है ये वाली। ठीक है, अब इसके लिए बनाते हैं। देखो मैंने एक डब्बा बनाया यहाँ पर, यहाँ 0 लिखा, यहाँ x लिखा, यहाँ y लिखा, यहाँ 1, यहाँ 2। तो मैंने क्या करा, px बराबर 0, तो फॉर्मूला क्या 3x + 4y बराबर में ये इक्वेशन रखे आपके पास। तो x की वैल्यू लिखी मैंने 0, 3 × 0 + 4y बराबर में 20 लिखा, तो ये हो गया 4y, ये 20 हो गया क्योंकि ख़त्म हो जाएगा। अब ABCD के साथ जो संकेत है सामने वाली संख्या के नीचे, तो 20/4 मैंने इसको काटा, 4 × 5 = 20, तो ये कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, y, अब इसी वजह से मैं इसको करता हूँ दूसरा भी है। जब px बराबर मैंने कितना लिखा, px बराबर मैंने लिखा 1। ठीक है, जब मैं 1 लिखता हूँ तो 3 × 1 + 4y बराबर में 20, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये बचा 4y, इधर जाएगा 20 में से हम 3 घटाते हैं तो कितना बचेगा 17, 17/4। हम इसको भाग करूँगा, 4 चौक 16, 1 बचा, पॉइंट लगाया 10 हो जाएगा, फिर वो फिर 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, फिर 4 × 5 = 20, तो 4.25, 4.25। ठीक है, अब दूसरे दें कि px बराबर मैंने कितना लिखा, px बराबर मैंने लिया 2। इक्वेशन मेरे पास क्या है, इक्वेशन 3x + 4y, तो 3x + 4y बराबर में कितना था 12 था, बराबर में 20 था, सॉरी 20 था। तो मैंने इसके साथ 3 × 2 + 4y बराबर में लिखा 20, 3 दूनी 6 + 4y बराबर में 20, इसको लेकर गया इधर 4y, और 6 में से 20 में से जब मैं 6 माइनस करूँगा कितना बचेगा 14। अब ABCD के साथ जो संकेत है सामने संख्या के नीचे, तो 14/4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, इसका कितना आएगा 2 3 6 3.5। तो y की वैल्यू कितनी है 3.5, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3.5। अब मैंने इक्वेशन बनाया, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये देखो आपको कि ये जो आप लाइन डाली है ये आप जो है अपनी ग्राफ के अनुसार डालना। देखो इसमें जब 5 है तो मैंने इसलिए 5 लिखी है। ठीक है, तो मैंने y कितना लिया 5 लिया। अब देखो x कितना है सबसे बड़ा इन दोनों में सबसे बड़ा x 2 ही है, तो मैं ज़्यादा से 3 तक खेल लेता हूँ, और क्या होगा, एक बराबर गैप होना चाहिए। देखो ये बराबर से गैप लग रहे हैं देखने में, तो बराबर गैप खींचना होना चाहिए। तो पहला इक्वेशन क्या याद रखिए, पहली इक्वेशन 0 0 0, तो 0 0 का मतलब तो दोनों यही आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या है 1 और 0.5, x का 1 और y का 0.5, तो ये यहाँ पर जाएगा, ये कटा इधर, ये कटा इधर, तो इधर आ गया है। कितना हो गया 1 और 0.5 आ गया, क्योंकि पहले x का आता है उसके बाद y का आता है। ठीक है, फिर आगे 2 और 1, x का 2 y का 1, x का 2 y का 1, तो मैंने इसको मिलाया इनको आपस में, ये मैंने इसको जगह दिया मिला दिया, तो ये जो पॉइंट है ये कितना है x का 1 y का 2 था शायद, हाँ x का 2 y का 1, x का 2 इसका y का 1, x का 2 था y का 1 था,
तो ये हो गया। अब इस इक्वेशन की मैं नाम लिख देता हूँ। इस इक्वेशन का नाम क्या है, x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0, ये इस इक्वेशन का नाम हो गया। अब दूसरी इक्वेशन डालता हूँ, ये वाली इक्वेशन बनाता हूँ। देखो x के कितने 0, y का कितना 5, प्लस का 5 है तो 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पे आएगा। तो ये तो y वाले नंबर है और ये x वाले नंबर है। तो x की 0, y का 5, तो यहाँ पर आ गया 0 और 5 आ गया। x का 1, y का 4.25, 1 2 3 4 और ये 5, तो मैंने ये लिख दिया 4.25, इधर लिख दिया मैंने। तो कहना 1 और 4.25। दूसरा x का 2, y का 3.5, x का 2 तो ये हो गया, y का 3.5, 1 2 3, तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, 3.5, x का 2, और y का 3.5। ठीक है, अब इस इक्वेशन को लाइन डालते हैं। देखो ये इक्वेशन एक दूसरे के पॉइंट जो है काटते हुए जाएंगे। कट इसलिए नहीं रहे क्योंकि जो है ये छोटा बड़ी लाइन हो गई वाली, इसलिए, वरना ये जो पॉइंट इससे कटता हुआ जाता। ठीक है, अभी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये लाइन जो है एक दूसरे को इधर इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम क्या हो सकता है, देखो 1 2 3 4, तो क्या है, x का तो 4 हो गया और y का कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 1.8 या 9। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन का क्या रखते हैं हम, इस इक्वेशन का नाम लिखते हैं। तो इस इक्वेशन का नाम कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस 4y बराबर में 0। तो ये इस इक्वेशन का नाम हो गया। ठीक है, तो आपका ये सवाल हो गया। आई होप जो है आपको सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट भी कीजिए। साथ में एक बेल का बटन होगा, वो भी ज़रूर दबाइए। प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़।